नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपका अपने चैनल यस के S123 टीचिंग पर आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ और मस्त होंगे। जैसा कि फ्रेंड, आपके आगामी एग्जाम की तैयारी के लिए हमने जीके के टॉप 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट शुरू किया है। उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज आपकी तीसरी क्लास है, जो कि 50 क्वेश्चन जिस प्रीवियस ईयर के पूछे गए हुए हैं। आप इन क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक से उनका उत्तर दीजिएगा और कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताइएगा। आपको पूरी वीडियो देखने के बाद आपका स्वाकलन खुद से हो जाएगा कि आपकी तैयारी किस प्रकार है, आपको किस टॉपिक पर अभी मेहनत करने की ज़रूरत है। फ्रेंड, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। तो फ्रेंड, शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि हेलिना रक्षा उपकरण को किस देश ने विकसित किया। पहला कौन सा है, भारत या फ्रांस या अमेरिका या इजराइल। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए आपका भारत बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो आपको इसमें बताना है कि सुमेलित कौन सा नहीं है। ठीक है, जैसे सुंदरबन जो है पश्चिम बंगाल में, ठीक है, और भीतरकनिका उड़ीसा में पाया जाता है, और पीताम्बर तमिलनाडु और वेम्बनाड कर्नाटक में। तो इसमें से सुमेलित कौन सा नहीं है? वेम्बनाड कर्नाटक ये जो है सुमेलित नहीं है, बाकी आपके सभी सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस बंदरगाह को कॉफी का बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए क्या है, साओ पाउलो या सेंटोस या पेजेंडा या इटाबिरा। तो किसको कहा जाता है? ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही, सेंटोस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय पोषक संस्थान कहाँ स्थित है। नई दिल्ली या देहरादून या कोलकाता या हैदराबाद। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा सुमेलित नहीं है। आपको इसमें मिलाना है कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला क्या है, रेटिना, रेटिना को पनीर से, ठीक है। और दूसरा क्या है, जैव प्रौद्योगिकी, इसका किससे है? प्लास्मीडस से। और तीसरा क्या है, गोल्डन चावल, गोल्डन चावल में क्या रहता है? विटामिन ए या ओजोन परत जो है ट्रोपोस्फियर। तो कौन सा ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है? ऑप्शन डी ओजोन परत ट्रोपोस्फियर ये सुमेलित नहीं, बाकी सभी सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत में किन किन स्थानों पर पाए जाते हैं। तो ऑप्शन क्या है, पहला है आपका पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर। दूसरा क्या है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, अरावली पर्वत समूह श्रृंखला पर, या उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों पर। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? इसमें जो है दूसरा और चौथा जो है ऑप्शन आपका सही है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, और कहाँ पे है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों पर। कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हिमालयी पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है। ज्वालामुखी पर्वत का, या अवशिष्ट पर्वत का, या ब्लाक पर्वत का, या वलित पर्वत का। तो किसका उदाहरण है? आपका वलित पर्वत। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, करेवा वैली स्थित है। करेवा वैली कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन कश्मीर या तमिलनाडु या हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड। तो कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था। तो किस आंदोलन के दौरान चलाया गया था? आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस व्यक्ति ने रॉलेट एक्ट को जानबूझकर की गई हत्या कहकर संबोधित किया था। किसने कहकर संबोधित किया था? आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? CF एंड्रयूज ने किया था, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था। तो वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1980। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैस है। तो इसमें जो है जलवाष्प भी है, मीथेन भी है, ओजोन भी है, और इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा होगा? इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है। कौन सा मुख्य प्रदूषक है? कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड या बेंजीन या बी और सी दोनों। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? ऑप्शन डी बी और सी, कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन दोनों होते हैं, ठीक है, सिगरेट के धुएं में। गैसों हॉल मिश्रण है, किसका किसका मिश्रण है?
आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? 90% पेट्रोल और 10% एल्कोहल का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यदि एक वस्तु एक समान गति से वृत्ताकार पथ पर गतिशील है तो क्या होगा? इसका वेग परिवर्तित होता रहेगा। आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने किया था? तो बहिष्कृत नामक भारत नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने किया था? आपके B.R. अंबेडकर ने। ऑप्शन सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ड्यूस डबल फॉल्ट जैसे शब्द का संबंध किस खेल से है? तो ड्यूस डबल फॉल्ट जैसे शब्द का संबंध लॉन टेनिस से है। ऑप्शन से आपका बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्राक्लन समिति के संबंध में निम्न कथन पर विचार कीजिए। तो प्राक्लन समिति के बारे में आपको बताना है। पहला क्या है? इनमें सदस्यों की संख्या 25 होती है, या इनके सदस्य में 10 सदस्य लोकसभा और 15 सदस्य राज्यसभा के होते हैं। इनका कार्य 3 वर्ष का होता है, या कोई भी मंत्री समिति का सदस्य नहीं हो सकता, या उपरोक्त में से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो कौन सा सही होगा? आपका ऑप्शन केवल 4 जो है सही होगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। ठीक है, कोई भी मंत्री समिति का सदस्य नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राज्यपालों के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? तो राज्यपालों के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? आपका ऑप्शन ए राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है। तो आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में क्या लिया गया है? आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? उपर्युक्त सभी, क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भी लिए गए हैं, और राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति भी लिए गए, और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन भी लिया गया है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय का दर्जा देता है? तो कौन सा उच्च न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय का दर्जा देता है? कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? ऑप्शन बी अनुच्छेद 215। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत का संविधान किस प्रकार का है? भारत का संविधान कैसा है? ऑप्शन सी साधारणता, एकात्मक तथा विशेष स्थिति में संघात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत का संविधान कहता है कि अवशिष्ट अधिकार किसके पास रहेंगे? तो किसके पास रहेंगे? संघ के सदस्य पास रहेंगे। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस प्रस्ताव को पारित किए जाने पर मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है? तो कटौला प्रस्ताव का, या विश्वास प्रस्ताव का, या अविश्वास प्रस्ताव को, या विशेषाधिकार प्रस्ताव को? तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? ऑप्शन सी अविश्वास प्रस्ताव को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लोक लेखा समिति से संबंधित तथ्य में कौन सा सही है? ठीक है, लोक लेखा समिति में क्या 22 सदस्य होते हैं, या राज्यसभा के 15 सदस्य होते हैं, या इस समिति के सदस्यों का प्रतिवर्ष अनुपातिक प्रतिनिधि के आधार पर चयन किया जाता है? कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? ऑप्शन पहला और तीसरा। 22 सदस्य होते हैं, इन समिति के सदस्यों के प्रतिवर्ष अनुपातिक प्रतिनिधि के आधार पर चयन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गिल्ड एंड मार्केट निम्न से किससे संबंधित है? गिल्ड एंड मार्केट किससे संबंधित है? गिल्ड एंड मार्केट सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चालू खाते के संदर्भ में किस वर्ष रुपये को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय घोषित कर दिया गया? तो किस वर्ष जो है परिवर्तनीय घोषित किया गया? 1994। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। फ्रेंड, आपको स्पीड से करा रहे हैं आपका समय को बचाते हुए, इसलिए आप ऑप्शन को ध्यान से देखिए और उत्तर देने का प्रयास करिए, और अपना आकलन खुद करते रहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डायामेटिना गर्त खाई किस महासागर में स्थित है? किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बरमूडा त्रिभुज का त्रिकोण किस महासागर में स्थित है? किस महासागर में स्थित है? आपका ऑप्शन सी उत्तर पश्चिमी अटलांटिक महासागर में स्थित है। ठीक है, बरमूडा त्रिभुज का त्रिकोण। आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप है। कौन सा रूप है? नीस का रूप है। किसका? नीस का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आंतरिक सरकार में मुस्लिम लीग के कितने प्रतिनिधि शामिल थे? कितने प्रतिनिधि शामिल थे?
ऑप्शन बी, 5 लोग शामिल थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अनवाय ए सुहाइली किसकी फारसी अनुवाद है? तो किसकी फारसी अनुवाद है? ऑप्शन डी, पंचतंत्र की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में प्रिंटिंग प्रेस का आगमन किस देश की देन है? किस देश की देन है? पुर्तगाल। ठीक है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राजा रोहन मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया? तो ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन बी, देवेंद्र नाथ टैगोर। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू और मदन मोहन मालवीय ने लिया। ठीक है, मौलाना आजाद ने नहीं लिया था। कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भक्ति आंदोलन के दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय किससे दिया जाता है? तो किसे दिया जाता है? ऑप्शन ए, रामानंद को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गांधी जी के निम्नलिखित आंदोलन को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करिए। तो गांधी जी जो है उनका जो आंदोलन हुआ था उनका काल अनुसार व्यवस्थित कौन सा होगा? पहला क्या है आपका, असहयोग आंदोलन या रॉलेट सत्याग्रह या खेड़ा आंदोलन या अहमदा मिल हड़ताल। सबसे पहले क्या हुआ था? अहमदाबाद मिल हड़ताल, उसके बाद आपका खेड़ा आंदोलन हुआ था, उसके बाद रॉलेट आंदोलन, रॉलेट सत्याग्रह, और उसके बाद असहयोग आंदोलन। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? किस में होता है? तारा केंद्र में या गाल्जी उपकरण में या लाइसोसोम में या माइटोकॉन्ड्रिया में? तो किस में होता है? ऑप्शन डी, माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किन गुणों में हार्मोन्स में एंजाइम से भिन्न होते हैं? तो किन गुणों में होते हैं? ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका? ये केवल जानवर में पाए जाते हैं, या ये केवल पौधे में पाए जाते हैं, या उपापचय के दौरान नष्ट नहीं होता है? तो ये कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? ये सभी प्रोटीन में नहीं होती, ये सभी प्रोटीन नहीं है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा रोग विटामिन ए की कमी से कारण होता है? तो विटामिन ए की कमी से कारण कौन सा रोग होता है? जीरोफथैलेमिया। ठीक है, ऑप्शन बी, जीरोफथैलेमिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक बायोटेक्निक जिसमें अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग किया जाता है वो कौन सा है? तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? ऑप्शन ए, अल्ट्रासोनिक जो है ध्वनि इसी में उपयोग किया जाता है, किसमें? सोनोग्राफी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने की अवधि पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अगर उसकी जो है लंबाई 4 गुनी कर दी जाएगी तो लोलक के झूलने के अवधि पर दोगुना जो है, ऑप्शन दोगुना होती है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वायु अंगार गैस में मुख्य घटक होता है, कौन कौन सा होता है? CO होता है और N2 और CO2। कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? ऑप्शन ए, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि को स्रावित नहीं होता है? कौन सा नहीं होता है आपका? कैल्सीटोनिन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मादा जनन तंत्र का मुख्य, मादा जनन तंत्र के किसको मुख्य जनन अंग कहा गया जाता है? किसको कहा जाता है? आपको आपका ऑप्शन कौन सा होगा? डिंडवाहिनी नलिका को कहा जाता है मादा जनन तंत्र। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद है? कौन सा अंतिम उत्पाद है आपका? ग्लूकोज। ऑप्शन सी बिल्कुल सही। फ्रेंड, आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका 50 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं कल अगले वीडियो में।